राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, कल और परसों अपने त्योहार आ रहे हैं। कल लोहड़ी का और परसों संक्रांति का। अपने हरियाणा, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में लोहड़ी के त्योहार को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। मुख्य त्योहारों में गिनती है। इस दिन कई तरह की परंपराएं हैं। मिठाई बांटी जाती हैं, कहीं भाभियां देवरों को देती हैं, बूढ़े बुजुर्गों को कम्बल चादर दे के रूठों को मनाते हैं। गरीबों में भी वस्त्र वितरण का काम धनी लोग, पैसे वाले या जिनकी आस्था होती है दान पुण्य में करते हैं। पशुओं को चारा डालते हैं। परंपरा तो पुराने जमाने में कुछ की कुछ रही होगी, लेकिन परंपराएं ही बाद में रीति रिवाज बन जाते हैं और रीति रिवाज हमारे जीवन का एक मुख्य अंग हो जाता है। जिस ढंग से हम जीवन जीते हैं उसमें जब कभी भी वो चीज छूटती है या उससे वंचित होते हैं तो जीवन में सूनापन नजर आता है। कि जिस प्रकार से हम नाम लेके जो नाम की साधना नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, सिमरण नहीं करते, ध्यान नहीं करते, नेक काम नहीं करते, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते, कर सकते हैं। उस बात ने साबित करके दिखा दिया हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। ना करने का कारण क्या हुआ कि हम प्रयास नहीं करते, उस चीज का कोशिश नहीं करते। अगर इंसान सच्ची लगन के साथ कोशिश करे तो हर चीज हो सकती है। लेकिन बात में दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता कि वो आदत बना ली हमने, आदत बन गई, लेकिन फिर आपको आदत क्या पड़ी कि रोजाना लाइव सत्संग देखने की आपको आदत हो गई। अब एक दिन या 2 दिन में कहीं बाहर चला जाता हूं और आपको यूट्यूब पे या फेसबुक पे या संतवाणी चैनल पे लाइव सत्संग नहीं मिलता तो बहुत फोन आते हैं, कहते हैं कि आज लाइव क्यों नहीं आया, आज सत्संग क्यों नहीं आया। क्योंकि वो भी एक आदत बन गई रोजाना सुनने की कि लाइव सत्संग होना ही चाहिए, हमें मिलना ही चाहिए। तो वो भी एक आदत थी, वो एक रिवाज में तब्दील हो गई। इसी प्रकार से त्योहार भी एक रिवाज बन के रह गए। पुराने जमाने में सर्दी का मौसम ज्यादा होता था, इस वक्त में सर्दी अपने पूरे यौवन पर होती थी। तो गरीब आदमी को देख के, बूढ़े बुजुर्ग को देख के ये गर्म वस्त्र देने का रिवाज चला। तो जो आदमी सक्षम थे देने के, उन्होंने इसको एक नेक काम है भी और परोपकार भी इसको कह सकते हैं, उन्होंने ये रिवाज डाली। तो सबको ये हो गया कि संक्रांति के दिन हमें वस्त्र वितरण करना चाहिए। ज्यादा सर्दी होती थी तो अलाव जलाते थे। क्यों? सर्दी से बचने का कोई और उपाय नहीं था। तो क्या करते कि सूखी लकड़ियां इधर उधर से जलाने वाली चीजें, सूखे पत्ते, टहनियां, उनको जला के और सुबह सुबह स्नान करते। स्नान करने का तो महत्व ये था कि नदी में स्नान करते, ठंडे पानी में ठंड लगती, फिर अलाव इसलिए जलाते कि सर्दी से बचने के लिए आग जला के उसके सामने बैठते थे। लेकिन अब सारी चीज हैं, सब वस्त्र हैं, गर्म पानी से स्नान करते हैं, फिर भी वो एक फैशन हो गया कि हाँ अग्नि जरूर जलानी चाहिए। वो भी एक रिवाज बनी और वो रिवाज को अब भी हम निभाते हैं उसी तरह से। फिर
गुड़ की रेवड़ियाँ, चीनी की रेवड़ियाँ, तिल की पट्टियाँ, ये चीज़ें क्या थी, खजूर का खाना, ये सारी की सारी चीज़ें इनकी तासीर गर्म है, इनका सेवन करने से सर्दी कम लगती है। तो इन त्योहारों पे दोनों पे रेवड़ी, मूंगफली, खजूर, ये चीज़ें, इनका खाना बांटना ये शुरू हो गया, तो ये भी एक रिवाज बन के रह गया। तो अब उस रिवाज को हमने इतना अच्छी तरह से मनाना शुरू कर दिया कि सब चीज़ें होते हुए भी हम उनको उसी तरह से अपनी पुरानी परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। लेकिन उनका, मैंने ये महत्व बताया कि उनका प्रचलन का कारण ये था, लेकिन उसको हम उसी तरह से निभाते आए। धीरे धीरे करके बुराइयां भी इसी तरह से हमारे जीवन में जब प्रवेश कर जाती हैं तो वो भी हमारे जीवन का एक अंग बन जाती है। तो हमें चाहिए, सत्संगियों को चाहिए कि बुरी आदतों को छोड़ के अच्छी आदत डालना चाहिए। अच्छी आदत डालने का मतलब है प्रभु के नाम का सुमरण, गुरु के वचन की पालन करना। और गुरु कहते हैं कि माँ बाप बुजुर्ग की सेवा करो, किसी से ईर्ष्या ना रखो, पर निंदा ना करो, नेक काम करोगे तुम्हारे को लौट के खुशी मिलेगी, मन में शांति रहेगी, दूसरे की भलाई करने से तुम्हें आत्मिक संतोष होगा कि मैंने नेक काम किया है, अच्छा काम किया है। और एक बार नेकी करने की आदत डाल लोगे तो आप जानबूझ के भी किसी का बुरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस घट के अंदर दया और प्रेम जो दो चीज होती हैं, वो इंसान किसी का अहित बुराई नहीं कर सकता। बुराई इंसान कब करता है? जब बुराई करने की आदत डाल लेता है तो उसमें वो बुराई को देखता नहीं है, उसको पता ही नहीं चलता तो बुराई करता है या इसका परिणाम क्या होगा। परंतु ये भी किसकी, जो शब्द गाया था कि बड़े भाग गुरु के दर्शन पाए, ये भी चीजें सारी भाग की होती हैं। भाग, लेख और हमारा पिछला कर्म, ये सारे के सारे हमारे संस्कारों से बनते हैं। पीछे के जिसके जो संस्कार हैं, कुछ संस्कार तो हम जन्म से ही लेके आए हैं पीछे के जन्मों के, और कुछ चीजें हमें अपने परिवार से मिलती हैं। अगर पीछे के हमारे संस्कार भी बुरे हों और लेकिन परिवार अगर अच्छा मिल जाता है, संगति हमें सही मिल जाती है, तो वो हमारी बुरी आदतों से हमें बचा लेती है, क्योंकि उनमें रह के हमें उन जैसी आदत हो जाती है। उन जैसी जो रोजाना की बातें देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, तो वो करते करते बुराइयां छूट जाती हैं और अच्छे करने की आदत पड़ जाती है। तो इसलिए ये त्योहार हमें एक अच्छी शिक्षा देते हैं, परंपरा नहीं। ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और उनसे सीखना चाहिए। परमात्मा ने जिसको जिस योग्य बनाया है उसको वो काम करना चाहिए। अगर आपके पास धन दौलत है, आपने कमाई है, परमात्मा की, प्रभु की आप पर कृपा है, नेक रास्ते पे चलते हो, किसी की मदद करने वाले हो या करने के योग्य हो, तो आपको अवश्य मदद करनी चाहिए। दान पुण्य करना, नेक काम करना, पर हित करना एक बहुत बड़ी और अच्छी बात है। वो इंसान को एक ऐसा गुण पैदा कर देता है कि जिसके कारण वो दूसरे के हित के करने में अपना हित उसका अपने आप ही हो जाता है। क्योंकि कर्म का फल मिलता है। जो नेक कर्म करता है, मान लिया कोई आदमी भजन बंदगी नहीं कर पाता, प्रभु के नाम का सुमरण नहीं कर पाता, ध्यान अभ्यास नहीं कर पाता, लेकिन वो अगर दान पुण्य करता है, कोई नेकी करता है, किसी की भलाई करता है, किसी की सहायता करता है, चाहे वो धन से करता है, चाहे तन से करता है, चाहे मन से करता है, क्योंकि कर्म का फल जरूर मिलेगा। आपने नेक कर्म किया, उसका नेक फल मिलेगा। अनेकों ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने नेक कर्म किए थे और जब उनके जीवन में कोई ऐसी समस्या आई तो उस वक्त में उनके नेक कर्म किया हुआ उसके सामने आके खड़ा हो गया।
और उसने उसके उस बुरे वक्त को उस नेक कर्म ने टाल दिया। इस प्रकार से हमारा जो किया हुआ कर्म है वो हमारी कमाई है, और वो कमाई हमारे वक्त पे काम आती है। इसलिए ऐसे जो तीज त्योहार, रस्म रिवाज, परंपराएं आती हैं और उनको जब गौर करके देखते हैं तो उनसे हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। तो न सिर्फ कुछ सत्संगी बहाने बना के कहते हैं कि मैंने तो गुरु से नाम ले लिया, अब हम इन पड़पंचों में नहीं पड़ते। ये पड़पंच नहीं है। अरे जिन लोगों के बीच रहते हैं उन लोगों की जो परंपराएं हैं उनकी कदर करना भी हमारा धर्म है। उनकी कदर करना हमारा धर्म है। अगर हम उनकी कदर नहीं करते हैं और उनके उलट चालते हैं तो समझो कि हम बिना बात के समस्या और परेशानियां खरीद लेते हैं, लोगों के लिए हंसी का पात्र और नफरत के पात्र बन जाते हैं। तुम्हारे मन के अंदर जो है सच्चा काम, अच्छा काम करने की आदत है तो अच्छा करके दिखाओ उनको, ताकि उनको ये पता चले कि ये जो करते हैं वो हमें भी करना चाहिए। लेकिन बात बात पे किसी की आलोचना करते हो, किसी की बुराई करते हो, निंदा करते हो। क्यों करते हो निंदा? अगर तुम वैसा कर ही नहीं पाते, तुम जिस रास्ते पे चले हो क्या उसकी पूरी कमाई करते हो? नहीं करते। जब वो तुम जिस काम में लगे वो तुम अपना काम पूरा नहीं करते, उससे भी गए तुम, तो कम से कम हमारे से तो वो लोग अच्छे हैं जिन्होंने टेक बांध रखी है, जो पुराने रिवाज है उन परंपराओं को निभाते हैं। हम तो ना तो धोबी के कुत्ते हो गए, ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना वो कर पाए ना वो कर पाए। दोनों दिन से गए पांडे और हलवा मिलाना मान ले। दोनों दिन से नहीं, दोनों दिनों को बढ़ाना चाहिए। दोनों दिन कौन से हैं कि आस्तिकता है, जहाँ भक्ति का हमारे गए प्रभु के जो भजन करने वाले हैं, आस्था रखने वाले हैं, उस आस्था के साथ साथ वैसा कर्म भी करो। लेकिन किसी के दूसरे को दिल ना दुखाओ। जो वो करता है वो अपने हिसाब से करता है, उसको करने दीजिए। तुम उसको अच्छा करके दिखाओगे और आपको अच्छा करता हुआ देखेगा तो वो भी अच्छा करना लगेगा।